हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज इस वीडियो पे हम फिजिकल ऑप्टिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें हम इंटरफेरेंस के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। इससे पहले पार्ट 1 में हमने 5 क्वेश्चंस देखे थे जो आपके एमसीक्यूज वाले थे इंटरफेरेंस के, और 5 क्वेश्चन और हम इस वीडियो पे देखेंगे जो आपके इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या आपका, इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाई आइडेंटिकल एल्यूमिनेटेड स्लिट्स। किसी इंटरफेरेंस पैटर्न जो आपका प्रोड्यूस यहाँ पर हुआ है बाई आइडेंटिकल एल्यूमिनेटेड स्लिट, मतलब आपके पास दो स्लिट है, दो स्लिट आपके पास यहाँ पर है जो आइडेंटिकल है, मतलब दोनों स्लिट आपकी सेम यहाँ पर है। द इंटेंसिटी एट द साइट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इज आई नॉट, और जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे इंटेंसिटी मिली है सेंट्रल मैक्सिमम पे, वो कितनी है इंटेंसिटी, वो आपके पास है आई। ठीक है, कब, जब आपके दोनों स्लिट यहाँ पर सेम है। अब क्या बोला है कि द इंटेंसिटी एट द सेम स्पॉट व्हेन ईदर ऑफ द टू स्लिट इज क्लोज्ड इज आई नॉट। जब आपका यहाँ पर दोनों में से एक स्लिट हमने हटा दिया, क्या बोला था, इंटेंसिटी एट द सेम स्पॉट व्हेन ईदर ऑफ द टू स्लिट इज क्लोज्ड, तब आपकी इंटेंसिटी क्या है यहाँ पर आई नॉट है। मतलब जो हमने एक स्लिट यहाँ से हटा दिया तो तब आपकी सेंट्रल मैक्सिमम पे इंटेंसिटी कितनी होगी, आई नॉट की इक्वल होगी। तब हमसे बोला है कि क्या आपका आई नॉट की इक्वल होगा, क्या आपका आई 2 आई नॉट की इक्वल है, आई आपका 4 आई नॉट की इक्वल है, आई और आई आपके आई नॉट आइडेंटिकल नहीं है। तो ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले वाला केस क्या आपका यहाँ पर कि दोनों स्लिट आपके यहाँ पर इक्वल है, दोनों स्लिट आपकी इक्वल है, तो इंटेंसिटी भी क्या होगी आपकी, जो यहाँ से पास करके जाएगी वो आपकी इक्वल रहने वाली है सेंट्रल मैक्सिमम पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले मैक्सिमम इंटेंसिटी का, वो क्या रहेगा, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। ये आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला रहता है ब्राइट फ्रिंजेस के लिए, हमें पता है। और जो आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डार्क फ्रिंजेस के लिए जो आपका फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, आई मिनिमम इक्वल्स टू √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। ये हमने इससे पहले वाले वीडियो पे देखा था, उस जो हमारा एक क्वेश्चन था उसमें हमने यही फॉर्मूला यूज़ किया था। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। अब दोनों स्लिट आपके सेम है पहले वाले केस में, तो इंटेंसिटी भी क्या रहने वाली है आपकी, सेम रहने वाली है दोनों स्लिट्स पे जो आपके पास करके यहाँ पर जा रही है। तो यहाँ पर जो आपका I1 और I2 होगा वो किसकी इक्वल होगा, आई डैश की इक्वल मान लेते हैं, दोनों की आपकी इंटेंसिटी यहाँ पर सेम है। तो क्या होगा, जो आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, √I डैश प्लस √I डैश का होल स्क्वायर। तो क्या बन गया, 2 √I डैश का होल स्क्वायर, और ये आ गया 4I डैश। तो जो आपके यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो किसकी इक्वल होगी, 4I डैश की इक्वल होगी, जब आपके दोनों स्लिट वहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, अब जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पे मैक्सिमम इंटेंसिटी दे रखा है वो कितना दे रखा है, आई की इक्वल दे रखा है। बोला है कि आपका सेंट्रल मैक्सिमम पे जो आपकी इंटेंसिटी है वो कितनी है, आई की इक्वल है। तो यहाँ पर आई मैक्सिमम किसकी इक्वल हो जाएगा, आई की इक्वल हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, आई इक्वल्स टू 4I नॉट आ गया। ठीक है, अब दूसरा केस क्या, जब आपका एक स्लिट हट चुका है, तो जब आपका एक स्लिट यहाँ पर हट चुका होगा तो इंटेंसिटी आपकी वहाँ से जीरो हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पर क्या होगा, आई मैक्सिमम √I डैश प्लस 0 का होल स्क्वायर। तो आपका यहाँ पर जो एक इंटेंसिटी है वो आपकी जीरो हो जाएगी, क्योंकि आपका एक स्लिट यहाँ पर हट चुका है। तो क्या मिलेगा आपको, जो आपकी मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, वो आपकी आई डैश की इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन पे मैक्सिमम इंटेंसिटी दे रखा है, जब आपका एक स्लिट हट चुका है तब क्या है आपका, द इंटेंसिटी एट द सेम स्पॉट व्हेन ईदर ऑफ द टू स्लिट इज क्लोज्ड इज आई नॉट। तब आपका यहाँ पर जो इंटेंसिटी है, जो आपका एक स्लिट को हमने हटा दिया है, तब आपका आई नॉट है इंटेंसिटी। तो यहाँ पर जो आपकी मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो कितनी हो जाएगी, आई नॉट की इक्वल हो जाएगी, जो हमें यहाँ पर क्वेश्चन पे दे रखा है। तो आई नॉट किसकी इक्वल हो गया, आपका आई डैश की इक्वल हो गया। तो ये वाले रिलेशन से, और जो आपका ये वाला रिलेशन है, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पर आई इक्वल्स टू 4 टाइम्स आई नॉट। तो जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी वाला आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो ऐसा आपको यहाँ पर क्वेश्चन करना है। ये हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे मैक्सिमम इंटेंसिटी का। पहले हमने देखा कि जब आपके दोनों यहाँ पर जो स्लिट है वो आपके सेम है, तो आपकी इंटेंसिटी भी सेम होगी, तो हमने वैल्यू यहाँ पर रखी। तो एक आपका ये चीज़ आया, और दूसरा क्या है आपका, जब आपका एक स्लिट हट चुका है तब आपका यहाँ पर आई नॉट इक्वल्स टू आई डैश आया। तो दोनों का हमने कंपेयर करा, तो क्या मिला आपको, आई इक्वल्स टू 4I नॉट। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या है आपका, सी, आई इक्वल्स टू 4I नॉट। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्या है, देखो क्या बोला है कि 2 कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम्स ऑफ इंटेंसिटीज आई एंड 4I आर सुपरपोज्ड, द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी इन द रिजल्टिंग बीम आर। दो कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी इंटेंसिटी आई और 4I आपको दे रखी है, दोनों सुपरपोज कर रहे, हमें मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी यहाँ पर निकालनी है। तो वही फॉर्मूला यूज़ होगा। मैक्सिमम इंटेंसिटी का जो आपका फॉर्मूला यहाँ पर है वो क्या रहने वाला है, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, और जो मिनिमम इंटेंसिटी है उसका फॉर्मूला क्या रहने वाला है, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। तो √I1 कितना आपके पास आई है, तो ये आ जाएगा आपके पास √I प्लस √4I का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा, √I माइनस √4I का होल स्क्वायर। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी और ये आपकी मिनिमम इंटेंसिटी होगी। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो ये आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा, √I प्लस 2 √I का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 √I का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9I के इक्वल, और ये हो जाएगा आपके पास कितना, माइनस
ये आएगा आपके पास अंडर रूट आई माइनस टू अंडर रूट आई का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट आई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आई। तो एक आ गया आपके पास 9i और एक आ गया आपके पास i, तो रेशियो क्या हो गया 9i/i। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है बी वाला। क्वेश्चन थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या बोला है, टू वेव ऑफ इंटेंसिटी 25:100, आपको इंटेंसिटी यहाँ पर दी है रेशियो के फॉर्म पे 25/100, इंटरफेयर टू फॉर्म फ्रिंजेस, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी आर। यहाँ पर भी आपसे पूछा है मैक्सिमम इंटेंसिटी और एक मिनिमम इंटेंसिटी। तो एक फॉर्मूला तो आपका ये होता है जो अभी हमने देखा आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का। एक और फॉर्मूला होता है जो आपका एम्पलीट्यूड रेशियो के टर्म्स में होता है, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पर आई मैक्सिमम ओवर आई मिनिमम इक्वल्स टू आर प्लस वन अपॉन आर माइनस वन का होल स्क्वायर। अब जो आपके पास ये आर है, आपका एम्पलीट्यूड के बीच का भी रेशियो है, जैसे A1/A2, तो आपके पास एम्पलीट्यूड है A1/A2 किसके इक्वल होता है अंडर रूट I1/I2 के, क्योंकि हमें पता है कि इंटेंसिटी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो जो आपका आर है आपका एम्पलीट्यूड का रेशियो है। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट I1/I2। अब हमें यहाँ पर A1/A2 तो नहीं दिया, हमें I1 और I2 दे रखा है। I1 कितना दिया है 25 और I2 कितना दिया 100 दिया है, तो ये हो जाएगा 1/2, 1/4 अंडर रूट 1/4 1/2 हो गया। तो यहाँ पर जो आपकी आर की वैल्यू आ रखी है कितनी आ रखी है 1/2 आ रखी है। इसे हम कहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर हमें पुट करना है, क्योंकि हमें निकालना है क्या है यहाँ पर, हमें यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर 1/2 + 1 का होल स्क्वायर ओवर 1/2 - 1, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 1 + 2/2, और ये हो जाएगा 1 - 2/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब क्या आएगा आपके पास यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर ओवर यहाँ कितना हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपके पास 9/1, तो रेशियो क्या आ गया 9/1। तो आपका जो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो आया वो कितना आने वाला है 9/1, मतलब आपका यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन फोर्थ देखो, ये क्वेश्चन आपके अच्छे लेवल का है। बोला है कि इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस पैटर्न द इंटेंसिटी रेशियो ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस इज 9। आपको यहाँ पर इंटेंसिटी रेशियो दे रखा है ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का, दैट इज 9, मतलब आपको यहाँ पर आई मैक्सिमम और आई मिनिमम वो कितना दिया है 9/1। ब्राइट फ्रिंजेस मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी, डार्क फ्रिंजेस मतलब मिनिमम इंटेंसिटी। रेशियो आपको दे रखा है 9, बोला है मतलब 9/1 होगा, 9/1 है, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी 9 है, मिनिमम इंटेंसिटी आपके यहाँ पर 1 है, ऐसा कहा है। ठीक है, बोला कि इट मीन्स दैट द इंटेंसिटी ड्यू टू इंडिविजुअल स्लिट आर 5 and 4 यूनिट, द इंटेंसिटी ड्यू टू इंडिविजुअल स्लिट्स आर 4 and 1 यूनिट, एम्पलीट्यूड रेशियो आपका 3 है, या एम्पलीट्यूड रेशियो आपका 2 है, ये हमें यहाँ पर बताना है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का। इंटेंसिटी के टर्म्स पर क्या होता है अंडर रूट I1 + अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर ओवर अंडर रूट I1 - अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास रहता है। ठीक है, इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर को यहाँ भेजेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 3/1 इक्वल्स टू अंडर रूट I1 + अंडर रूट I2 ओवर अंडर रूट I1 - अंडर रूट I2 का I2, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दिया। अब क्या होगा आपके पास यहाँ पर देखो, ये आपके पास 3/1 आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ करने वाले हैं। कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, ये आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ क्लास 10th में। अगर हमारे पास यहाँ पर A/B है, A/B हमारे पास है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसको कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगाना है तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे A + B ओवर A - B करके हम इसे लिखते हैं। जब हमारे पास A/B है तो इसको हम लिखते हैं A आपका ऐसे ही रहा, और जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपका ऊपर आ गया प्लस B करके, और नीचे हमने कैसे लिखा A - B, मतलब ऊपर हमने प्लस B करा और नीचे हमने क्या करा यहाँ पर -B, A - B हमने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये होता है आपका कंपोनेंडो और डिविडेंडो मेथड, और वहीं से यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3 + 1, क्योंकि ये आपका A/B है ना, तो ये हो जाएगा 3 और B आपका 1 है, तो 3 + 1, और नीचे क्या होगा A - B, मतलब 3 - 1, 3 - 1। यहाँ पर भी ऐसे ही करोगे इसमें, तो क्या आएगा अंडर रूट I1 + अंडर रूट I2 + अंडर रूट I1 - अंडर रूट I2, और यहाँ क्या आ जाएगा A - B, तो अंडर रूट I1 + अंडर रूट I2 - अंडर रूट I1 + अंडर रूट I2, इसको हम ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो प्लस आ जाएगा यहाँ पर साइन, तो ये क्या हो गया आपके पास 4/2, ये चीज़ हो गया। तो यहाँ से क्या कैंसिल आउट हो रहा है, अंडर रूट I2 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से I1 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बना 2/1, और यहाँ से क्या आ गया 2 अंडर रूट I1 ओवर 2 अंडर रूट I2 आ गया, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, तो क्या मिला हमें यहाँ पर अंडर रूट I1 ओवर अंडर रूट I2 किसके इक्वल हो गया आपका यहाँ पर 2/1 के इक्वल हो गया। स्क्वायरिंग बोथ द साइड करो तो क्या आएगा I1 ओवर I2 इक्वल्स टू 4/1 आ गया। तो यहाँ पर जो आपके पास इंटेंसिटी रेशियो आया वो कितना आया 4/1 आ गया। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है बी वाला,
द इंटेंसिटी ड्यू टू इंडिविजुअल स्लिट्स आर 4 and 1 यूनिट। तो ये आंसर तो आपका करेक्ट है ही। और हमें यहाँ पर एम्पलीट्यूड भी चेक करना है। देखो एम्पलीट्यूड रेशियो भी आपसे बोला है यहाँ पर 2 या 3 है, ये भी हम चेक करते हैं आपके पास क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है एम्पलीट्यूड रेशियो का, √I1 इक्वल्स टू √I2 इक्वल्स टू A1/A2। जो आपका इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो यहाँ क्या आएगा I1/I2 इक्वल्स टू A1/A2 यही चीज़ बोला है। तो क्या है हमारे पास यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास I1 कितना है, I1 हमारे पास 4 है और I2 कितना है हमारे पास 1 है। तो क्या आ गया A1/A2 और ये हो गया आपके पास 4/1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास देखो A1/A2 कितना आ जाएगा 2/1। तो यहाँ पर जो आपके पास एम्पलीट्यूड रेशियो है वो आपका 2:1 है। तो यहाँ पर जो आपका डी वाला आंसर है ये भी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। तो इसमें आपके दो करेक्ट आंसर है, एक बी है जो आपका इंटेंसिटी के टर्म्स पर है 4 and 1 यूनिट, और एक आपका एम्पलीट्यूड है रेशियो जो आपका 2:1 है। तो दोनों आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर है। एक हमने यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया और एक हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो दोनों आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर होंगे बी एंड डी। लास्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, इन YDC द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द टू स्लिट इज 1 मीटर व्हेन लाइट, आपको वेवलेंथ दे रखी है लैम्डा इक्वल्स टू 6000 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन द स्लिट्स, द फ्रिंज विड्थ इज 2 mm और हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट इज। तो यहाँ पर जो आपके पास डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द टू स्लिट कितना है 1 मीटर है। मतलब यहाँ पर जो आपके पास कैपिटल डी की वैल्यू है वो 1 मीटर के इक्वल है। मतलब स्क्रीन और स्लिट के बीच में जो डिस्टेंस है, स्क्रीन और जो आपके स्लिट के बीच में डिस्टेंस है वो कितना है डी है। ठीक है, और जो लैम्डा है आपसे बोला है 6000 एंगस्ट्रॉम है। अब जो आपको यहाँ पर आंसर दे रखिए सब आपको मीटर्स में दे रखिए, तो इसमें मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 10⁻⁻10 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको 6 × 10⁻⁷ मीटर। तो लैम्डा किसके इक्वल आ गया 6 × 10⁻⁷ मीटर। डिस्टेंस आपको दे रखी है 1 मीटर, और यहाँ पर जो फ्रिंज विड्थ दी है जिसे हम बीटा से दिखाते हैं तो ये किसके इक्वल होगा 2 mm के इक्वल। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 2 × 10⁻³ मीटर, यहाँ का मीटर भी कन्वर्ट हो गया फ्रिंज विड्थ। हमें निकालना क्या है डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट, हमें यहाँ पर स्लिट के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, मतलब हमें यहाँ पर स्मॉल डी की वैल्यू निकालनी है। तो क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला रहता है बीटा इक्वल्स टू डी λ/d। ये आपके पास फॉर्मूला है। बीटा की वैल्यू हमें दे रखी है, बीटा कितना है 2 × 10⁻⁻3, डी हमें दे रखा है 1 मीटर, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास है 6 × 10⁻⁷, और स्मॉल डी हमें यहाँ पर निकालना है। तो क्या आ जाएगा 2 × 3 = 6 और ये हो जाएगा डी इक्वल्स टू कितना 3 × 10⁻⁴ मीटर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा जो आपके पास यहाँ पर स्लिट की डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी बी 3 × 10⁻⁴ मीटर। तो ये आपका पार्ट 2 था इंटरफेरेंस फिजिकल ऑप्टिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।